तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी डेट है 15 अप्रैल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर 15 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके हैं उनको भी आज क्लास में हम क्लियर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम में जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। और साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये हमारी करंट अफेयर की क्लास आई है, इसी के साथ शाम को आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, एसएसबी होता है, बीएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी आज हम शाम की क्लास में क्लियर करेंगे। जिसमें आप देखेंगे कि जैसे इनका गठन कब हुआ था, इनकी स्थापना कहाँ हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनका हमारा लोगो क्या है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम शाम की क्लास में क्लियर करेंगे। लेकिन अभी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारी डेट है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के वो सारे के सारे आज की ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कोरोना वैक्सीन कि 1 करोड़ खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का इफेक्ट बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए 1 करोड़ वैक्सीन देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राजस्थान, वो आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि राजस्थान राज्य जो है वो 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन देने वाला दूसरा राज्य बना है। अगर राजस्थान जो है वो दूसरा राज्य है तो अगर हम पहले राज्य की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य है जो कि कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक देने वाला राज्य बना था। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि दूसरा बना है, तो उसका आंसर आपका क्या है, राजस्थान है। अगर बेटा हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जो है वो जयपुर होती है, आपको पता होगा। अगर इसके करंट सीएम की बात करें तो राजस्थान के करंट सीएम कौन है इस समय, अशोक गहलोत हैं। और अगर यहाँ के अशोक गहलोत हैं, अगर हम बात करें कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं तो इस समय जो आपके गवर्नर हैं वो कौन है, कलराज मिश्र हैं। कौन है, कलराज मिश्र हैं। तो आपको याद रखना है कि कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, राजस्थान बना है। और पहला राज्य कौन सा है, आपका महाराष्ट्र है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो आपको पता होगा कि राजस्थान जो है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो याद रखना कि कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, राजस्थान बना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा दीजिएगा कि हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, प्रतीक सिन्हा, राजीव कुमार। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी कि सुशील चंद्रा को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसे, सुशील चंद्रा को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि ये कौन से नंबर के हैं तो ये 24वें नंबर के हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में यही पूछ लेता है कि 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो 24वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन बने हैं, सुशील चंद्रा बने हैं। अच्छा, इससे पहले जो है वो चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इससे पहले जो आपके चुनाव आयुक्त थे वो थे सुनील अरोड़ा। कौन थे, सुनील अरोड़ा। आपको पता होगा कि सुनील अरोड़ा जो है वो 12 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं, इसीलिए अब उनकी जगह पर अगले यानी कि 24वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन बने हैं, सुशील चंद्रा बने हैं। अगर हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि यहाँ पर अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, ये तो आपको याद रखना है कि कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के हैं और अभी करंट में ये बने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चुनाव आयोग की तो आपको पता होगा कि चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना। और 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पे मनाते हैं। और जब ये हमारा चुनाव आयोग बना था उस समय ये हमारी 1 सदस्यीय गठित यानी कि 1 सदस्यीय टीम थी। लेकिन इस समय अगर हम करंट में बात करें तो ये आपकी 3 सदस्यीय टीम है, जिसमें आपका एक होता है CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके नीचे 2 कौन होते हैं, EC होते हैं यानी कि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यानी कि आपका एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उसके नीचे 2 चुनाव आयुक्त होते हैं।
इस समय करंट में बात करें, इससे पहले आपके सुनील अरोड़ा थे और उनके नीचे दो आपके यानी कि एक सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त थे और दूसरे कौन थे आपके राजीव कुमार थे। अब यही जो सुशील चंद्रा हैं वो आपके क्या बन गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। और अब आपकी इलेक्शन कमिश्नर की बात करें यानी कि चुनाव आयुक्त की एक पोस्ट खाली हो गई है। जब भी इनकी अपॉइंटमेंट होगा हम आपको बता देंगे। यानी कि इस समय जो हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, कौन बने हैं, सुशील चंद्रा बने हैं। अच्छा, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। ये भी आपको याद रखना है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त आपके थे सुकुमार सेन। तो बस इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा का पूरा देख लें। यानी कि भारत के 24वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो बने हैं आपके सुशील चंद्रा, जो कि इससे पहले कौन थे, चुनाव आयुक्त थे। अच्छा, अगर इनके हम कार्यकाल की बात कर लें तो जो हमारा CEC होता है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले पूरा हो जाए। और इसकी अगर बात करें तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु में से जो भी पहले पूरा हो जाए। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके लिए 6 वर्ष और 65 साल, इसके लिए 6 वर्ष और 62 साल होता है। तो आपको याद रखना है कि 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, सुशील चंद्रा बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है। यानी कि किस नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद। यानी कि गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिनेता सोनू सूद को किस राज्य का कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी कि जो अभिनेता सोनू सूद हैं उनको किस राज्य का कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पंजाब का। तो जो अभिनेता सोनू सूद हैं उन्हें किस राज्य का कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पंजाब राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की जो स्थापना यानी कि गठन है वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो आपको पता है पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो इस समय इसके जो सीएम हैं वो पंजाब के सीएम कौन है, आपके कैप्टन अरमिंदर सिंह। कौन है, अरमिंदर सिंह, कैप्टन अरमिंदर सिंह जो इसके सीएम हैं। अगर हम इसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, आपके बीपी सिंह बदनौर। कौन है, बीपी सिंह बदनौर। ये आपके यहाँ के भी करंट गवर्नर हैं। तो पंजाब के अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को। और इसके इस समय सीएम कौन है, कैप्टन अरमिंदर सिंह, और गवर्नर कौन है, बीपी सिंह बदनौर। और जो हमारे अभिनेता सोनू सूद हैं उनको पंजाब राज्य में कोरोना टीकाकरण के लिए उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, सोनू सूद की बात आई है तो आपको 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं। कौन कौन से, पहला पॉइंट है एक आत्मकथा है, आई एम नॉट मसीहा। तो अगर हम बात करें कि आई एम नॉट मसीहा जो है वो किसकी आपकी आत्मकथा है, तो ये आपकी आत्मकथा है सोनू सूद की। यानी किसकी है, सोनू सूद, यानी कि इन्हीं की हमारी आत्मकथा है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने अभी एक प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया था, प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया था। यानी 2 पॉइंट आपको याद रखने, एक इनकी आत्मकथा है आई एम नॉट मसीहा, और दूसरा आपको इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया था। तो याद रखना कि पंजाब राज्य में अगर ऐसे पूछ ले जाए कि पंजाब राज्य में कोरोना टीकाकरण का जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, तो सोनू सूद को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नोरा अल मातरोसी अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका संबंध किस देश से है। जो आपकी अरब कंट्रीज़ होती है ना, उन अरब कंट्रीज में से नोरा अल मातरोसी जो है वो अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये एक पुरुष के साथ संयुक्त रूप से अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी। तो इनका संबंध जो है वो किस देश से है। तो पहला ऑप्शन है आपका UAE, दूसरा ईरान, तीसरा इराक और चौथा बहरीन। तो आपको याद रखना है कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि UAE। यानी कि UAE से है नोरा अल मातरोसी, जो कि अंतरिक्ष जगत की अरब जगत की जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनेगी। अच्छा, अगर UAE की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि UAE की जो कैपिटल है वो क्या है, आबू धाबी है।
आबू धाबी है। अच्छा, एक बात याद रखना कि इस समय अगर इनके हम पीएम की बात करें तो यूएई के पीएम कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और आपको पता होगा यार कि हमारे यहाँ कोरोना इफेक्ट चल रहा था, कोरोना का प्रभाव बहुत तेज़ी से चल रहा था, इसीलिए जो हमारा आईपीएल का 13वां संस्करण था, आईपीएल का 13वां संस्करण वो भी कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में ही हुआ था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आईपीएल का 13वां संस्करण था उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन था? आईपीएल का जो 13वां संस्करण है उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन है? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कि यूएई तो कोयले से बिजली बनाने वाला, कोयले से बिजली बनाने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? पहला देश कौन सा है? यूएई है। चलिए अब आपको याद रखना है कि अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यानी कि नोरा अल मातरोशी किस देश की निवासी हैं? तो ये आपकी निवासी हैं कहाँ की? यूएई की। तो इस चीज़ को आप याद रखना क्योंकि ये अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने कोरोना उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से कौन सी दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? यानी कि कोरोना उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी दवा पर हमारी गवर्नमेंट ने यानी कि केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है? क्योंकि आपको पता है कि दोबारा से यानी कि कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए सरकार ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए जो हमारी दवा थी उस पर रोक लगा दी है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर ये आपका एक एंटीवायरल ड्रग्स है। क्या है ये? एक एंटीवायरल ड्रग्स है जिसके लिए जो कि आपका कोरोना की दवा में यानी कोरोना वैक्सीन में यूज़ होता है। इस पर केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है क्योंकि आपको पता है कि घरेलू मांगों को बहुत ही तेज़ी से मांगे हो रही है क्योंकि कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी है रेमडेसिविर पर, और ये हमारा एक एंटीवायरल ड्रग्स होता है। अगर हम बात करें कोरोना वैक्सीन की तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 2 कोरोना वैक्सीन हैं। कौन कौन सी है? एक है आपकी कोविशील्ड यानी कि कोविशील्ड है, और दूसरी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन है। कौन सी है? कोवैक्सीन है। आपको जानकारी होगी जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है, इसके द्वारा बनाया गया है। और जो हमारा कोवैक्सीन है इसको किसके द्वारा बनाया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। भारत बायोटेक के द्वारा, जो कि आपका कहाँ है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। तो याद रखना कि हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन, दूसरी कोवैक्सीन, और इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा बनाया गया है, और जो कोवैक्सीन है उसको भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है जो कि आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो याद रखना कि भारत सरकार के द्वारा किस दवा पर हमारी रोक लगाई गई है? तो वो दवा है हमारी रेमडेसिविर यानी कि जो कि एक एंटीवायरल ड्रग्स है। इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि घरेलू मांगों को घरेलू मांगें जो है वो हमारी तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बजट का जो एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के द्वारा 2021-22 का जो बजट था उसमें आपका कोरोना वैक्सीन के लिए कितना पैसा दिया गया था। ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैंने अभी आपको ये बजट शस्त्र जो पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए कितना पैसा दिया है, कितना रुपया दिया है। तो इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने कोविड से बचाव के लिए स्पुतनिक V वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है, और ये वैक्सीन किस देश की है? यानी कि जो हमारी भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि DCG जिसे क्या कहते हैं? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इसका काम क्या होता है कि मार्केट में कौन सी दवा आनी है इसके द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। यानी कि DCG ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसने क्या किया है कि हमारे यहाँ कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए वैसे हमारे यहाँ 2 वैक्सीन पहले से ही है, कौन सी? कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अभी आपको बताया, लेकिन एक तीसरी वैक्सीन को भी आपातकालीन में मंजूरी दे दी गई है जिसका नाम क्या है? स्पुतनिक B, इसको भी आपातकालीन में मंजूरी दे दी गई है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये वैक्सीन जो है वो किस देश की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? रूस की।
यानी कि ये आपकी रूस की वैक्सीन और विश्व की पहली वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन जिसे किसी भी सरकार ने मंजूरी दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी है जिसे किसी सरकार ने मंजूरी दी थी, तो वो कौन सी है? स्पुतनिक वी है, और ये किस देश की है? रूस की है। अगर हम बात करें कि कोरोना को लेकर के, तो भारत में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका किसे लगा था? तो भारत में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका आपको पता होगा किसे लगा था? मनीष कुमार को लगा था। किसे लगा था? मनीष कुमार को लगा था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो अब हमारे यहाँ टोटल 3 वैक्सीन हो जाएंगी, यानी कि पहली हमारी कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन और तीसरी स्पुतनिक वी, जो कि आपातकाल में लगाई जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना का स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? यानी कि किस केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसके ऑप्शन आपके हैं पीयूष गोयल, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन और राजनाथ सिंह। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। और आहार क्रांति मिशन का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? उत्तम आहार। क्या उद्देश्य है? उत्तम आहार तथा उत्तम विचार। उत्तम आहार एंड उत्तम विचार। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि जो हमारी आहार क्रांति मिशन है, इसका जो इनॉग्रेशन है, यानी कि इसका जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन के कौन से कैबिनेट मंत्री हैं? तो पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो हमारे इस समय कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। और अगर बात करें कि इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो आपका है दिल्ली के चांदनी चौक से है। तो आपको याद रखना है कि आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई आपके डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। देखिए इतने जो भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, आपने देखा होगा रेलवे के भी जितने भी एग्जाम हो रहे थे, जैसे आपका एनटीपीसी का एग्जाम है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, तो वहाँ पर वो सीधे सीधे आपसे पूछते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो वो कौन से मंत्री पे कौन सा पद है और उसके साथ उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो ये चीज़ें भी हम आपको एक दिन की क्लास में पढ़ाएंगे कि कौन सा, जैसे राजनाथ सिंह क्या है आपको पता है, रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं। इसके साथ इसमें पीयूष गोयल दे रखे हैं, कौन है? रेल मंत्री हैं। तो ये कौन कौन से मंत्री के पास कौन कौन सा पद है या कौन कौन सा मंत्रालय है, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें और इनका संसदीय क्षेत्र क्या है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका अभी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है तो वहाँ पर भी आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बाफ्टा अवार्ड 2021 क्या कहता है? बाफ्टा अवार्ड 2021, बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नोमैड लैंड को जो है वो क्या दिया गया है? बेस्ट मूवी का अवार्ड यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो बाफ्टा अवार्ड 2021 का जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? नोमैड लैंड को दिया गया है। अच्छा अगर हम बात करें बाफ्टा की, तो बाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। तो अगर बाफ्टा की बात करें तो बाफ्टा अवार्ड जो है वो 2021 में आपका ये कौन सा संस्करण था? ये 74वां संस्करण था और ये आपका एक वार्षिक पुरस्कार होता है। कौन सा है? वार्षिक पुरस्कार होता है, यानी कि हर वर्ष दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि इस बार का ये हमारा इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ था, तो लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में हुआ था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो बाफ्टा अवार्ड है 2021 का 74वां संस्करण जो है वो किसे दिया गया है? 74वें संस्करण में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? नोमैड लैंड को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यानी कि 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को ही हमारा क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर, आपका अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है।
क्योंकि आपको पता रोलेट एक्ट जो कानून आया था उसके विरुद्ध में एक शांति सभा जो है वो इस बाग यानी कि जलियांवाला का जो बाग था वहाँ पर की जा रही थी। तो जनरल डायर ने वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी थी जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और ये हमारा कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और आज हमारी कौन सी दिन, और हमारा क्या है 2021 है, यानी कि अगर हम काउंट करेंगे तो 102वीं क्या है वर्षगांठ है। तो मैंने इसकी 2021 में कौन सी वर्षगांठ मनाई है, 102वीं वर्षगांठ मनाई है। अच्छा, ये अमृतसर पंजाब में, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का गठन आपको मैंने पीछे भी बता चुका हूँ कब किया गया था, 1 नवंबर 1966 को किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 2021 को हमने कौन सी वर्षगांठ मनाई है, 102 नंबर की वर्षगांठ मनाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आपके करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 15 अप्रैल से बन रहे थे और जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और कल हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जो जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है उसकी अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत के 48वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नामित किया गया है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं DYV चंद्रचूड़, NV रमना, इंदु मल्होत्रा और तुषार मेहता। अभी मैंने आपको क्लासेस में पीछे कराया भी है, तो इसीलिए आप याद इसका क्वेश्चन बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और कल हम इसको देखेंगे। इसके आगे हम क्या कोशिश करेंगे कि हर हमारी जो क्लास होगी उसमें हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी लिया करेंगे। तो साथियों, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद है कि करंट अफेयर की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे शाम की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।